हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 11th क्वेश्चन की बारी है। अब 11th क्वेश्चन के अंदर क्या है, आज बारी आ गई है एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी की। क्या चीज़ है एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, या इसी को बोलते हैं सेट ऑफ जीएसटी। देखो, जब कभी भी जो जीएसटी है उसके ऊपर गवर्नमेंट का राइट है। आप पहले ये पॉइंट समझो। कोई भी बिजनेसमैन जब गुड्स को परचेज करता है तो उस टाइम जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देगा, चाहे वो कोई सा भी हो, आईजीएसटी का हो, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो। अच्छा, जैसे ही वो उस गुड्स को सेल आउट करेगा तो कस्टमर से कलेक्ट कर लेगा, और इसके डिफरेंस को, जो भी डिफरेंस आया, कस्टमर से कलेक्ट करा होगा उसने जीएसटी, एट द टाइम ऑफ परचेज जो उसने पे करा होगा जीएसटी, जो डिफरेंस आया है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। अब जरा क्वेश्चन से समझ आएगा। ये क्वेश्चन है 11th, मैंने वो क्वेश्चन लिख दिया है। ये बुक में गिवन है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी कि कैसे हमने जीएसटी को सेट ऑफ करा है या एडजस्ट करा है। अब जरा पॉइंट देखते हैं। देखो, जो आईजीएसटी है ना, आप पहले समझो। सबसे पहले आईजीएसटी अपने आप से सेट ऑफ होगा। यदि मान के चलो इसमें कुछ बैलेंस बच गया तो फिर हम सीजीएसटी से सेट ऑफ कर देंगे। उसके बाद कुछ बैलेंस बच गया तो एसजीएसटी से कर देंगे। ये चीज क्लियर हुई? ये थोड़ा पॉइंट क्लियर हो रहा है कि मैंने जो बताया, सबसे पहले आईजीएसटी किससे होगा? अपने आप से होगा। सारे ही अपने आप से होंगे, लेकिन एक अकेला आईजीएसटी कैसा है, जो अपने आप से तो सेट ऑफ होगा, लेकिन यदि लेट करो उसमें कुछ बैलेंस बचता है तो फिर वो इसके साथ भी एडजस्ट हो सकता है और इसके साथ भी। ये दोनों कभी एडजस्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन करते हैं तब थोड़ा आपको क्लियर होगा। देखो, ये हमने टेबल बना दी। अब ये टेबल बनाने में सबसे पहले आप जो है ना आउटपुट दो, और आउटपुट जीएसटी क्या है वो मैं यहां लिखता हूं। अभी यहां पर लिखो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी जितने जितने या तीनों में लिख दो। देखो, ये क्या है, 5 लाख रुपए गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, और वो 1,50,000, और ये भी 1,50,000। जरा मैं इसके आगे जो ना एक पॉइंट लिखता हूं, बहुत ध्यान से समझना, अच्छी तरह से क्वेश्चन को ध्यान से समझना। थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक बार समझ आ गया जीएसटी का एडजस्टमेंट तो कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। ये जो आउटपुट जीएसटी है, ये 3 टाइप का जीएसटी लिख दिए। आउटपुट है क्या पहले वो समझ लो। कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कलेक्ट कर रखा है आपने, एंड पेबल टू गवर्नमेंट, एंड पेबल टू गवर्नमेंट। ये चीज समझ आ गई, पेबल टू गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट सी जीएसटी। आउटपुट का मतलब है कि हमने कस्टमर से तो ले लिया, लेकिन हमारा नहीं है वो जीएसटी। वो किसका राइट है? गवर्नमेंट का राइट है। अब जरा इनपुट की बात करते हैं, क्योंकि सेल तो हमने तभी करी होगी जब पहले गुड्स को परचेज कर रखा है, और उस टाइम हमने गवर्नमेंट को पहले ही पे कर रखा था। उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। उसके साथ इसको एडजस्ट करते हैं। अब जरा चेक करते हैं। देखो, इनपुट क्या है, मैं वो भी लिख देता हूं आपको, इनपुट जीएसटी। ये यहां मैं लिख देता हूं पेड टू गवर्नमेंट, पेड टू गवर्नमेंट। जो हम पेड कर चुके हैं गवर्नमेंट को, याद रख लेना। इनपुट जो था हमने गवर्नमेंट को दे दिया ये। अब जरा बात करते हैं कि पेबल कलेक्ट कितना करा, वो चेक करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, 5 लाख रुपये आपने कलेक्ट करा है और पे कितना कर चुके हो ऑलरेडी? 6 लाख। तो जाहिर बात है कि हम गवर्नमेंट तो हमें यही बोलती है कि आप इसको एडजस्ट करो। भाई, आपने 6 लाख रुपये हमें दे दिया था, कलेक्ट कितना करा? 5 लाख। तो अभी भी आपने जो है 1 लाख रुपये हमें दे रखा है। ये जितने भी आउटपुट है ना, इनको तो ब्रैकेट में लिख लो। ब्रैकेट का मतलब ये चीज हमने देनी है गवर्नमेंट को, ध्यान रख लेना। ऑलरेडी हम कितना दे चुके हैं गवर्नमेंट को इसमें? 6 लाख रुपये। देखो, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा। पहले आईजीएसटी की बात होगी, बाद में उनकी होगी। अब जरा बात करें तो अभी भी ऑलरेडी हमारा 1 लाख गवर्नमेंट के पास ज्यादा गया हुआ है, क्योंकि हमने तो 6 लाख दे दिया था एट द टाइम ऑफ परचेज, बट कस्टमर से कितना कलेक्ट हुआ? ओनली 5। क्यों हुआ होगा वो भी रीजन बताता हूं। हमारा सारा गुड सेल नहीं हुआ होगा, तो अभी कस्टमर से कलेक्ट नहीं हो पाया। तो अब जरा चेक करते हैं कि कितना अभी गवर्नमेंट के पास हमारा गया हुआ है, वो बैलेंस निकालते हैं। ये देखो, ये बैलेंस आ गया आपका। कितना बैलेंस आ गया? 1 लाख रुपये आपका गवर्नमेंट के पास अभी ऑलरेडी गया हुआ है, और आपने अभी पे कितना करना है? ये भी पे करना है, ध्यान रखना। ये आपके अभी 2 पे करने हैं जो कि कस्टमर से कलेक्ट हुए हैं। अब जरा इनकी बात करते हैं। पहले तो इसको सेट एडजस्ट करते हैं।
ये देखो अब रूल हमारा क्या है कि जितना आपका है, देखो यहां पर हमने गवर्नमेंट को दिया हुआ है, पे कर रखा है हमने, और वहां हमने गवर्नमेंट को देना है, समझ गए या नहीं? अभी तो गवर्नमेंट कहती है आप एडजस्ट कर लो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जी आप हमें हमसे लोगे और हम इतना दो। अल्टीमेट गवर्नमेंट बोलती है कि आपने जितना हमें देना है, जितना आप ऑलरेडी दे चुके माइनस करा लो उसमें से। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर सेट ऑफ करेंगे अब, यानी कि एडजस्ट करेंगे। देखो हम, अच्छा ऑर्डर यही रहेगा, याद रख लेना, सबसे पहले IGST, CGST और SGST, ऑर्डर ऐसे ही रहेगा। 1 लाख रुपये हमारा गवर्नमेंट की तरफ गया हुआ है और CGST हमने गवर्नमेंट को देना है, तो हम गवर्नमेंट से एडजस्ट करा लेंगे इसको कि हमने तो आपको इतना देना है, उसमें से 1 लाख रुपये आपको दिया हुआ है, तो ये और पे कर देंगे जो डिफरेंस अमाउंट है। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। तो यहां पर लिखो आप लेस इनपुट IGST बैलेंस, इनपुट IGST बैलेंस सेट ऑफ अगेंस्ट, यहां लिख दो सेट ऑफ अगेंस्ट इन आउटपुट CGST। ये चीज क्लियर हुई? यानी क्या, देखो ये क्या है, इनपुट IGST, ये वाला आउटपुट जो गवर्नमेंट की तरफ गया हुआ है हमारा, हम उसको सेट ऑफ करा रहे हैं अगेंस्ट आउटपुट CGST से। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें खुद बोलती है ये भाई इतना आपने हमें देना है, आपका हमारे पास कितना आया हुआ है 1 लाख, एडजस्ट करा लो, या एडजस्ट करो इसको, ये लो जी 1 लाख रुपये। ये चीज थोड़ी क्लियर हुई? अब इसको जरा ये माइनस, अब फिर बैलेंस निकालते हैं कि आज बैलेंस कितना बचता है। बैलेंस की बात करते हैं, अब कितना बैलेंस बचा है वो जरा देखते हैं। देखो ये तो नील हो गया मेरा, यानी कि मेरा जो IGST था वो टोटल मैंने कितना पे कर रखा था गवर्नमेंट को, वो मैंने एडजस्ट करा लिया। 5 लाख रुपये तो मैंने कस्टमर से कलेक्ट कर रखा था, तो 1 लाख रुपये अभी भी गवर्नमेंट की तरफ गया हुआ है। यहां पर मैंने CGST मैंने देना था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट से मैंने 1 लाख को एडजस्ट करा लिया। ये चीज क्लियर हुई? ये भी याद रखोगे, जो IGST है ये तीनों से अपने आप से तो एडजस्ट होगा ही, बचता है तो इन दो से एडजस्ट हो जाएगा। ये दोनों कभी किसी से एडजस्ट नहीं होंगे, ध्यान रख लेना, ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। अब जरा कितना बैलेंस बचता है वो निकालते हैं। देखो अब गवर्नमेंट को मेरे को कितना पे करना है 50,000, और वहां अभी भी 150 आ रहा है। ये चीज थोड़ी क्लियर हो रही है? ध्यान से समझते जाना, थोड़ा सा एक बार समझ आ गया तो कोई मुश्किल नहीं होगी। इतना अभी मैंने CGST गवर्नमेंट को और देना है अभी, याद रख लेना, और ये SGST देना है। अब इनकी कलेक्शन कितनी है देखो ऊपर लिखी हुई है, ये इनपुट आया हुआ, इनपुट का मतलब आपने ऑलरेडी दे रखा है। यहां तक क्लियर हुआ है बैलेंस? अब जरा सेट करते हैं इनको, लेस करो या यहां करो आप इनपुट CGST SGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट एंड SGST। अब हम सेट, देखो हमारे पास कितना है, ये रहा 2 लाख रुपये, ये लिखा हुआ क्वेश्चन मेरा 2 लाख, यानी कि ऑलरेडी CGST हम पे कर चुके, और पे कितना करना है बस 50। ये भी 2 लाख ही है बाई चांस, लिख दो 2 लाख। अब जरा चेक करते हैं कितना बैलेंस बचता है, हमने गवर्नमेंट से लेना है या हमने गवर्नमेंट को देना है, यहां पता चलता है। निकालो आप क्या बैलेंस है। ये देखो ये तो नील हो गया। अच्छा इसमें बच गया देखो प्लस का, समझ गए कैसे प्लस का पता चला? ये रहा, यानी कि इनपुट अभी गया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ, लेना है हमने, ये इसमें 50,000 बच गया प्लस का, मतलब जो देना है उसको हम माइनस कह सकते हैं और जो दे रखा है उसको प्लस कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। भाई हमने 50,000 देना था गवर्नमेंट को, और ऑलरेडी कितना पेड है हमारा 2 लाख, तो कितना बच गया गवर्नमेंट की तरफ 150 अभी भी गया हुआ है, याद रखना ये इनपुट है, और ये क्या है 50,000। इसको हम लिख सकते हैं रिसीवेबल, याद रख लेना, इसको क्या बोल सकते हैं रिसीवेबल, डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं, और असेट्स होगी हमारी ये, और ये भी रिसीवेबल। ये थोड़ा क्लियर हुआ? ये दोनों ही डेबिट बैलेंस है और दोनों असेट्स में आएंगे जब बैलेंस शीट बनेगी, तो थोड़ा सा क्लियर हुआ। एक बार जरा सा इसको दोबारा से रिकॉल कर देते हैं जल्दी जल्दी में। ये देखो सबसे पहले जो आपने पे करना है ना गवर्नमेंट को वो लिख लो, और पे कौन सा करना होता है आउटपुट, याद रख लो।
आउटपुट क्वेश्चन में ये दे रखे हैं। अब पहले आईजीएसटी का सेटलमेंट होगा, उसके बाद इनकी बारी आएगी। आपने ऑलरेडी कितना पे कर रखा है, जो इनपुट है ऑलरेडी पेड है, मैंने लिख भी दिया, देखो ये रहा पेड टू गवर्नमेंट, ये हम दे चुके हैं। और ये क्या है, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, जो आउटपुट है, एंड पेबल टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को देना है। भाई हमने 5 लाख रुपये गवर्नमेंट को देने हैं, लेकिन ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग हमने क्या कर रखा है, 6 लाख दे रखा है। तो अभी भी गवर्नमेंट से कितना लेना है हमने, 1 लाख रुपये ऑलरेडी पेड है हमारा गवर्नमेंट की तरफ, आईजीएसटी। अब ऐसे ही सीजीएसटी की बात करो, ये बच गया, ये दो अभी पे करने हैं। तो एक तरफ तो हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पेड कर रखा है, और ये पे करने हैं हमने, तो एडजस्ट करा लेंगे। अल्टीमेट ये तो लेना हुआ एक तरीके से गवर्नमेंट से हमने, तो ये दोनों हमने पे करने, तो यहां इन दोनों को सेट करा, एडजस्ट कर देंगे, उसी को सेट ऑफ बोलते हैं। 1 लाख रुपये हमने किससे सेट ऑफ करा, पहले सीजीएसटी से होगा, कुछ बचता है तो फिर एसजीएसटी से होगा, ये भी याद रखना। पहले 1 लाख को हमने क्या कराया, सेट कराया, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को देने थे कितने, ये माइनस का मतलब है पे करने। देखो ऊपर मैंने लिख भी रखा है पेबल टू गवर्नमेंट, 150 देने हैं, लेकिन ऑलरेडी 1 लाख मैंने दे रखा है, ज्यादा गया हुआ है मेरा गवर्नमेंट की तरफ, तो मैं यहाँ एडजस्ट करा लूंगा, कितना पे करूंगा, बस उसको 150,000 ओनली, वो 150 है। अब इन्हीं के हेड की बात करो, सेम हेड का मतलब सीजीएसटी में ऑलरेडी 2 लाख गया हुआ है, ये रहा। तो 2 लाख कितना देना है हमने, 50, 2 लाख उसको दिया हुआ है, तो बच कितना गया, 150, इट इज रिसीवेबल, यानी कि आएगा। ऐसे ही ये 150 देना है गवर्नमेंट को, और कितना ऑलरेडी गया हुआ है, जो इनपुट का मतलब जो पे कर रखा है 2 लाख, इसमें भी 50,000 अभी हमारा ज्यादा गया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ, इट इज कॉल्ड रिसीवेबल। ये दोनों ही रिसीवेबल है, और दोनों किधर आएंगे, डेबिट साइड, यानी कि असेट्स बैलेंस है हमारी। ये नेचर भी मैंने आपको बता दी, जो इनपुट जीएसटी होंगे वो असेट्स नेचर है, और जो आउटपुट जीएसटी है वो हमारी लायबिलिटी नेचर है। तो थोड़ा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया क्वेश्चन, मेरे को लगता है अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, कि जर्नल कैसे पास होगी वो देखते हैं। चलो भैया अब इनकी जर्नल एंट्री की बारी आ गई, जर्नल एंट्री इनकी पास करते हैं, कैसे पास होगी देखो। वो सबसे पहले आईजीएसटी सेट ऑफ हुआ था 5 लाख का, तो उसकी पहले एंट्री पास होगी, देखो ये रही, मैं उसकी एंट्री लिखता हूं यहां पर। आउटपुट डेबिट करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्यों करा वो भी अभी समझाता हूं आपको, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये दोनों ही समझाते हैं कि हमने डेबिट और क्रेडिट क्यों कर रखे हैं। देखो अभी दोनों की हमने नेचर की बात करी थी, आपको थोड़ी देर के लिए याद हो, इसकी नेचर थी लायबिलिटी और इसकी नेचर थी असेट्स। जब ये सेट ऑफ होगा तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज है डेबिट, असेट्स डिक्रीज हो गई क्योंकि आपकी वहां सेट ऑफ हो गई, तो ये डिक्रीज हुई तो क्रेडिट, इसलिए इसको डेबिट करा और इसको क्रेडिट करा। अब इसकी नरेशन पास कर लेते हैं, नरेशन लगते हैं, बीइंग इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर हो गया, ये नरेशन लिख दो, मतलब इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कर दिया किसके साथ, अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। तो एक तो हमारी ये हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें जो बैलेंस बचा था आपको थोड़ा याद हो, 1 लाख रुपये बैलेंस बच गया था, यहीं से दिख रहा है हमें। 6 लाख रुपये हमने ऑलरेडी पेड कर रखा है, मैंने बताया इनपुट का मतलब हम दे चुके हैं, आउटपुट का मतलब है पेबल जो गवर्नमेंट को देना है, इतना देना, इतना दे रखा है, तो 1 लाख रुपये अभी भी एडवांस गया हुआ है, उसको सेट ऑफ हमने किससे करा था, अभी टेबल में बताया था आपको, 1 लाख रुपये सीजीएसटी से। तो अब उसकी एंट्री पास करते हैं। अब इसमें डेट नहीं है तो डेट छोड़ देंगे। अब अगला जो आईजीएसटी का बैलेंस था वो सेट ऑफ होगा किससे, सीजीएसटी से। तो यहां पर लिखो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्यों कर रहे हैं वो आपको, ये लायबिलिटी है डिक्रीज हो रही है और वो असेट्स भी डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितना रुपये था, 1 लाख रुपये, आपको थोड़ी देर के लिए याद आ रहा, हमने टेबल के अंदर दिखा भी रखा है ये। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं, बीइंग, यहां लिख दो, बीइंग बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि हमने ये जो बैलेंस बचा था 1 लाख रुपये का वो सेट ऑफ कर दिया सीजीएसटी में। अब जरा आगे करते हैं।
अब अगली एंट्री है, इसमें बैलेंस बच गया आपका कितना 50,000 और उसको और सेट ऑफ करते हैं। समझ आ रहा होगा, टेबल सामने रख लो तब समझ आ जाएगा, वरना यहीं दिख रहा है। CGST कितना सेट ऑफ हो चुका अभी तक 1 लाख रुपये फ्रॉम IGST, बच कितना गया 50,000। यहां लिखो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, ये भी डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी थी तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे डेबिट, और ये असेट्स है हमारी, इसी के साथ एडजस्ट होगा अब इनपुट CGST अकाउंट। अपने ही हेड से सेट ऑफ करते हैं, जैसे हमने सबसे पहले IGST को अपने आप ही सेट ऑफ करा था। बचता है तो वो फिर इससे सेट ऑफ होगा, और भी बचता है तो उससे सेट ऑफ होगा, ये तीनों से हो जाएगा एडजस्ट। ये दोनों आपस में कभी एडजस्ट नहीं होंगे, अपने आप होंगे। अब जरा यहां पर करते हैं, इनपुट में कितना लिखा था CGST में, देना कितना है 50,000, कहां से आया ये भी बता देता हूं। आपने गवर्नमेंट को पेबल करना था कितना 1,50,000, 150 में से जो है 1 लाख हमने गवर्नमेंट से लेना था जो इन IGST था, वहां एडजस्ट करा लिया। अब बच कितना गया गवर्नमेंट को देना 50, वो यहां सेट ऑफ हो गया क्योंकि ऑलरेडी दे रखा हमने 2 लाख। अब इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग बैलेंस ऑफ आउटपुट CGST, आउटपुट CGST set off against input, इसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं CGST। क्लियर है? यानी कि हमने क्या करा, जो बचा था वो CGST के साथ ही एडजस्ट कर लिया क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी ज़्यादा गया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ। अब जरा यहाँ इसको क्लोज करते हैं। अब लास्ट एंट्री आ गई, SGST को सेट ऑफ करते हैं। उसकी एंट्री लिखो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये भी लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, और इनपुट हमारी एसेट्स थी वो डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। इनपुट SGST अपने आप से, अपने आप हेड से ही सेट ऑफ हो रहे हैं। कितना है 1,50,000, 150 लिख दो। ये लो जी, ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग इनपुट। क्लियर हो गया? ये हमारी इसमें टोटल 4 एंट्री बननी थी। पहली एंट्री IGST को सेट ऑफ करा, इसका कुछ बैलेंस बचा था तो उससे सेट ऑफ, फिर उसमें कुछ बैलेंस बचा तो इससे, ये अपने आप से सेट ऑफ हुआ क्योंकि इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट को देने कितने हैं 1,50,000 और पे कितना कर रखा है उसने 2 लाख, तो सेट ऑफ हो गया हमारा ये। अब ये हमारा 11 तो कंप्लीट हो गया। अब 12th क्वेश्चन को एक बार करते हैं, वो भी इसी पर बेस्ड है और बहुत आराम से समझ आ जाएगा। उसमें भी टेबल बना लेंगे और क्वेश्चन को कर लेंगे। चलो जी, अब 12th क्वेश्चन की बारी, 11th कंप्लीट हो गया, अब 12th को करते हैं। मैं एक बार हल्का सा रीड करता हूँ, वैसे मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, नमन हैज फॉलोइंग बैलेंसेज इन हिज GST अकाउंट में बैलेंस दे रखे हैं, इनपुट और आउटपुट के दोनों के, जिनको सेट ऑफ करना है और साथ में जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री तभी होंगी जब आप एक छोटा सा वर्किंग नोट्स में टेबल शो कर लोगे। ये देखो, ये आपके इनपुट है और ये आउटपुट है। तो अब जो है ना एक टेबल बनाएंगे जो सेट ऑफ करें। देखो सबसे पहले IGST किससे सेट ऑफ होगा, मैंने आपको बताया अपने आप से, ये भी अपने आप से, ये भी अपने आप से। इसमें कुछ बैलेंस बचता है तो फिर ये दोनों से सेट ऑफ हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर होगा। सबसे पहले आप टेबल बनाओ, टेबल शोइंग सेट ऑफ GST। यहां पर हम पुट करते हैं आउटपुट GST कितना है वो लिख दो सबका, आउटपुट GST। यहां ये देखो, ये आउटपुट है, ये 4 लाख है और वो 1,50,000 और ये भी 1,50,000। ये चीज क्लियर है? और मैं इसके ब्रैकेट में आपको ये आउटपुट GST है ना और क्लियर करता हूं कि ये क्या चीज है, पेबल टू गवर्नमेंट, टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। आप ऐसे समझ लो, यानी कि जो आपने गवर्नमेंट को देना है वो टैक्स है ये, और इसको ब्रैकेट में लिखो क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट को जाएगा। हमने कलेक्ट कर रखा है कहां से, कस्टमर से। यहां पर लिख भी दो टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट बिकॉज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। ये चीज समझ आ गई, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। ये थोड़ा सा समझ लो आप। अब जो है कैसे होगा ये देखते हैं, और हम पे कितना कर चुके हैं उसी को इनपुट बोलते हैं। तो अब इसको लेस करते हैं, यहां सेट ऑफ, लेस सेट ऑफ। पहले इसको सबसे पहले IGST को करते हैं सेट ऑफ
इनपुट IGST। ये क्या चीज है, मैं आपको यहां लिख भी देता हूं थोड़ी देर के लिए। पेड टू गवर्नमेंट, ये हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं। पेड टू गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, जब हमने परचेजिंग करी होगी तो इनपुट पे किया होगा। और गवर्नमेंट बोलती है कि जब इस गुड्स को सेल आउट कर लोगे आप कस्टमर से ले लेना और डिफरेंस अमाउंट उसे हमें पे कर देना। इट इज कॉल्ड सेट ऑफ, समझ लो। अब गवर्नमेंट से देखो, गवर्नमेंट कस्टमर से कितना ले लिया हमने, 4 लाख रुपए, सॉरी। और कितना पे कर रखा है हमने बस गवर्नमेंट को, क्योंकि इनपुट का मतलब क्या है कि पे कर रखा है। कितना कर रखा है, 2,50,000। तो ये 2,50,000 यहां लिखो, ये हम सेट ऑफ कर रहे हैं। अभी इधर की कोई बारी नहीं है। अब चेक करते हैं कितना बैलेंस बचता है। अभी निकला आया, कितना बैलेंस आया जरा वो देखते हैं। ये बैलेंस आपके सामने आ रहा है, देखो 1,50,000 अभी आपको गवर्नमेंट को देना है, ध्यान रखना। और ये भी 1,50,000 ही है बाई चांस, और वो भी 150 है, तीनों ही टैक्स 150 बन गए अभी। अच्छा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, यहां बचा है। अब पहले इसको सेट ऑफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या यहां कुछ बचता है, तो देखते हैं उसको। तो यहां सेट ऑफ इनपुट CGST और SGST। अब हम इनको जो है सेट ऑफ करते हैं। इनसे कितना कितना अमाउंट आ रहा है जरा चेक करते हैं। देखो इसमें कितना आया हुआ है, 2 लाख। कितना सेट ऑफ करना है हमने अभी, यहां लिख लो आप 2 लाख, जितना आपके पास आया हुआ है। इनपुट कितना है, इनपुट का मतलब ये पे कर रखा है गवर्नमेंट को, और वो भी 2 लाख ही है बाई चांस। थोड़ा ध्यान देना, देना गवर्नमेंट को 150 है, लेकिन ऑलरेडी कितना पे कर रखा है, 2 लाख। ये लिखा हुआ है देखो, इनपुट का मतलब जो हम पे कर चुके गवर्नमेंट को। कस्टमर से खाली अभी कितना आया, 150। क्यों कम आया होगा, क्योंकि हमारी गुड्स सारी सेल आउट नहीं हुई होंगी। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ हमारा बच गया जो ऑलरेडी गया हुआ है। अब जरा वो निकालते हैं बैलेंस बच गया अभी 1,50,000। तो आपको IGST पे करना है गवर्नमेंट को, लेकिन 50,000 आपका क्या है, एडवांस गया हुआ है गवर्नमेंट के पास। एक तरीके से सोचा जाए तो दोनों के दोनों ही 50-50 निकले हैं। और मैंने अब ये देखो जरा, यहां पर सोचते हैं क्यों सेट ऑफ कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को कितना देना है, 1,50,000, और ऑलरेडी कितना गवर्नमेंट की तरफ गया हुआ है हमारी तरफ से 50,000, और ये भी 50। ये तो देना है, लेकिन देखा जाए जो गया हुआ है वो हमने गवर्नमेंट से लेना ही है। तो गवर्नमेंट बोलती है ना, जो आपने देना है आप आपस में एडजस्ट करा लो, सेट ऑफ कर लो। ये गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा गया हुआ है, 50,000 इसका और 50 इसका, और हमने देना कितना है, 150। तो इन दोनों को यहां सेट ऑफ करा लेंगे। तो अब यहां लिख देते हैं, यहां पर लेस करो, सेट ऑफ इनपुट CGS। ये इनपुट है, ये गए हुए, आउटपुट से सेट ऑफ करा रहे हैं। तो ये यहां पर 50,000 आ गया, ये 50 दोनों को सेट ऑफ करा लिया, और ये 50 निल कर दिए हमने यहां। ये हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी भर रखे थे, तो ये खत्म। अब बैलेंस निकालते हैं, कितना बैलेंस बचता है। बैलेंस निकालते हो तो आज भी आपको कुछ पैसे देने हैं। कितने देने हैं, IGST के अभी भी देने हैं। कितने, 50, क्योंकि 1 लाख ही तो एडजस्ट हुआ हमारा, जो कि गया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ, और देना कितना था, 150। तो 50 अभी भी देना है। और इसके नीचे लिख दो पेबल, ये आपको अभी गवर्नमेंट को देना है, और ये क्रेडिट बैलेंस बनेगा, इट इज ए लायबिलिटी। ये चीज क्लियर हुआ। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं जरा सा, देखो बहुत ध्यान से समझो, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। और क्वेश्चन आएगा जरूर एग्जाम में, ये भी बता दूं, ये वाला सेट ऑफ का। सबसे पहले आउटपुट GST लिखते हैं, जितना दे रखा है। ये देखो लिखा होता है क्वेश्चन में, 4,150,150, पहले वो लिखा। उसके बाद इसको, ये जो आउटपुट है इसको क्या बोलते हैं वो समझो जरा। टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट बिकॉज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से तो कलेक्ट हो गया, लेकिन गवर्नमेंट को देना है हमने, क्योंकि सीधा GST के ऊपर राइट किसका है, गवर्नमेंट का। शॉपकीपर, बिजनेसमैन का कोई राइट नहीं है। अब ये लेस करते हैं, सेट ऑफ इनपुट GST। ये इनपुट क्या है, जो हम परचेजिंग के टाइप पर गवर्नमेंट को पे कर चुके। तो गवर्नमेंट बोलती है आप परचेजेज के टाइम पर हमने जो पे किया वो, और जो कस्टमर को जब सेल करते टाइम कलेक्ट करोगे उसका डिफरेंस हमें पे कर देना। तो यहां पर क्या हुआ, हमने गवर्नमेंट को कितना पे कर रखा है, 250, ये दिखा रखा है 250। अभी भी हमें कितना IGST का पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, 150। कैसे पता चला, कलेक्ट हुआ था कस्टमर से कितना, 4 लाख। परचेज के टाइम पे हमने कितना पे किया था गवर्नमेंट को, 250। ये 150 अभी देना है।
अब इनकी सेटलमेंट करते हैं सीजीएसटी की। सीजीएसटी देखो 150 है, ये रहा 150, और पे कितना का रखा आपने ज़्यादा, 2 लाख। तो गवर्नमेंट से लेना है, देखा जाए परचेज के टाइम पर दे दिया था, आज जब सेट ऑफ की बारी आई तो सेट ऑफ में क्या कस्टमर से तो कम मिला हमें, लेकिन गवर्नमेंट को ज़्यादा गया हुआ है, तो 50,000 देखा जाए तो हमने लेना है। ऐसे उसके अंदर हुआ 50 लेना है। अब जरा इन तीनों की सिचुएशन देखते हैं, तो देखते हैं कि 150 एक तरफ हमने गवर्नमेंट को देना है और अदर साइड 50,000 और 50,000 लेना है, तो गवर्नमेंट कहती है इसको एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कैसे होगा, डायरेक्ट अमाउंट। नॉर्मली भी हम यही काम तो करते हैं, किसी को हमने पैसा देना है मान के चलो और उससे कुछ लेना है, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंस अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां पर भी यही हुआ, ये 50 इसके साथ एडजस्ट करो, ये 50 भी इसके साथ। अब फाइनली आपको बस 50,000 गवर्नमेंट को पे करना है, इट इज लायबिलिटी फॉर यू। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। चलो जी, अब जर्नल एंट्री की बारी आ गई, जर्नल एंट्री पास करते हैं। 12th क्वेश्चन है, याद रखना। अभी हमने इसका टेबल से शो कर लिया था कि कैसे सेट ऑफ करनी है। अब पहले सेट ऑफ करते हैं आईजीएसटी को, तो एंट्री कैसे लिखेंगे वो देखो, आपको बताता हूँ। आउटपुट लिखो, आउटपुट आईजीएसटी। क्यों डेबिट करते हैं वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। 2,50,000 था, आप याद रखना इतना ही सेट ऑफ हुआ था। 2 इनपुट, क्योंकि इनपुट हमारे पास कितना आया था, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 2,50,000। ये चीज क्लियर हुई। तो पहले हमने 2,50,000 से क्या हुआ कि हमारे पास जो इनपुट था वो 250 था क्वेश्चन में, और आउटपुट था 4 लाख। तो 250 से पहले इसको सेट ऑफ जर्नल एंट्री पास कर दी, क्योंकि आपने वहां सेट ऑफ करा था 250 से, याद करो, क्योंकि हमारे पास इनपुट में खाली 250 है। तो ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सेट ऑफ का मतलब आज के बाद पे नहीं करना गवर्नमेंट को, लायबिलिटी डिक्रीज है तो डेबिट। और ये असेट्स थी, ये भी डिक्रीज, क्योंकि ये लेने थे गवर्नमेंट से, ये डिक्रीज हो रही है क्योंकि आपने इसको एडजस्ट करा लिया जो गवर्नमेंट को पे करने थे, तो ये डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि इनपुट की क्या नेचर बताइए आपको, इनपुट आईजीएसटी की असेट्स, और आउटपुट की क्या बताई, लायबिलिटी। लायबिलिटी है आप एडजस्ट करोगे असेट्स के साथ, तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, असेट्स भी डिक्रीज होगी। असेट्स डिक्रीज है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज है तो डेबिट। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं। बीइंग इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर है, ये चीज तो क्लियर हुई कि ये हमने आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर दिया। अब जरा सेकंड इसकी करते हैं। अब थोड़ा आपको याद आ रहा हो कि हमने जो है सीजीएसटी, क्योंकि ऑर्डर वाइज ही चल रहे हैं, पहले आईजीएसटी की एंट्री थी, अब सीजीएसटी की, फिर एसजीएसटी की। सीजीएसटी आपने सेट ऑफ कराया था 1,50,000, तो उसकी एंट्री पास करते हैं। यहां करो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इतना ही था आपका 1,50,000, और 2 कर दो यहां पर आप इनपुट सीजीएसटी। ये दोनों की भी नेचर आपको याद हो कि दोनों की, एक की असेट्स है और एक की लायबिलिटी। जो इनपुट है वो असेट्स है और जो आउटपुट है वो लायबिलिटी, आपस में एडजस्ट हो रही है। जर्नल एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है और ये भी डिक्रीज, ये लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट, असेट्स डिक्रीज है तो क्रेडिट। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसकी नरेशन लिखते हैं। बीइंग इनपुट CGST set off against output CGST। चलो जी, ये नरेशन हो गई। अब SGST की बात करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री। चलो जी, बाई चांस SGST भी 150 था आउटपुट, तो लिख लो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, और इसको इनपुट से सेट ऑफ कर दिया जी, इनपुट SGST अकाउंट 1,50,000। ये चीज क्लियर हो गई। इसमें भी वही रूल अप्लाई होना है, क्योंकि जब आप कोई चीज को एडजस्ट कर रहे हो, सेट ऑफ करा रहे हो, उसी को एडजस्ट बोलते हैं। लायबिलिटी डिक्रीज है तो डेबिट, ये असेट्स थी, ये डिक्रीज है तो क्रेडिट। अब इसकी नरेशन लिख दो। बीइंग इनपुट SGST set off against output
SGST। क्लियर है। अब लास्ट एंट्री एक और आ रही है कि इनमें बैलेंस बचे थे, आप याद करो टेबल में 50,000, वो हम कहां से सेट ऑफ कर रहे हैं? वो इनपुट के बैलेंस हैं जो गवर्नमेंट को पेड है, वो कहां से सेट ऑफ करेंगे? क्योंकि हमने अभी IGST पेबल भी करना था वहां पर, उसकी एंट्री और पास करते हैं। अब वो वाली एंट्री पास करते हैं जो बैलेंस बचा था, आप याद करो, आउटपुट IGST का, जिसको हमने सेट ऑफ करा था उन दोनों से, क्योंकि उनमें 50,000 हमारा जो है इनपुट का बैलेंस बचा था। टू यहां लिख दो इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट। दोनों का अमाउंट आया था 50,000। थोड़ा ध्यान हो, टेबल के अंदर हमने निकाल रखा है ये। और अब आप इसकी नरेशन लिख दो, बैलेंस ऑफ लिखो यहां पर, बीइंग बैलेंस ऑफ। अभी आज हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया हमारा। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।